ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से। अब नाम ही इसका इलेक्ट्रिसिटी है तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी जिंदगी में रियल लाइफ में बहुत ज्यादा ही यूज है इसका। तो फिजिक्स का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, एक बेसिक चैप्टर, बहुत छोटी छोटी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें जानने को मिलेंगी इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज के बारे में अभी हम बात करेंगे और वो क्या है, चार्ज। अब चार्ज तो तुमने जिंदगी में सुना होगा, फोन का चार्ज या फिर घर में किसी भी चीज का चार्ज होता ही है। अब उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चार्ज बेसिकली होता क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। अब एटम तुम्हें पता है, जो हमारे जो भी दुनिया में जो भी चीजें उनका एक सबसे छोटा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं एटम। अब ये जो एटम होता है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और उनके नाम शायद तुम्हें पता होंगे, नहीं पता तो सुन लो। 3 नाम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो हमारा देखो दुनिया में जितनी भी चीजें वो एटम से मिलकर बनी है और एटम्स के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो यही जो चीजें होती है इन्हीं के वजह से बनता है चार्ज। यही बेसिकली होते हैं चार्ज। कहने का मतलब ये हो सकते हैं 2 तरीके के, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हमारे एक एटम में बाहर की तरफ घूमने वाले जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके के चार्ज होता है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो यानी एक तरीके से कह सकते हो दुनिया में हर चीज के अंदर एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन है और हर चीज के अंदर चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोटॉन की बात करूं, तो प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। तो तुम देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ घूमता है। तो हर जगह चार्ज प्रेजेंट ही है ना। और साथ के साथ न्यूट्रॉन भी होता है। अब जिसके नाम में ही न्यूट्रॉन है तो वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, ना ही वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जानने के लिए। ये जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यहाँ पे जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका क्या मतलब है? जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका क्या मतलब? जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को देख के दूर भागेगा, मतलब वो पास में आने की कोशिश नहीं करेंगे। बचपन में तुम लोगों ने मैग्नेट देखा होगा, जोड़ने की कोशिश करते थे, जुड़ते नहीं थे, वो एक दूसरे से दूर भागते थे एक पोजीशन पे, है कि नहीं? तो वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से दूर भागने की कोशिश करेगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं 2 नेगेटिव चार्ज की भी, तो 2 नेगेटिव चार्ज के बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है? रिपल्शन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में हमेशा क्या होगा? तुम्हें रिपल्शन देखने को मिलेगा। और वही अगर मैं बात कर लूं अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस पे हमेशा तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अट्रैक्शन मतलब लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अनलाइक का मतलब यही हुआ ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, बात एक ही है। अब ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा ही। तो तुमने देखा होगा मैग्नेट को एक साइड से जोड़ते थे तो जुड़ जाता था, दूसरी साइड से नहीं जुड़ता था। ये बिल्कुल वैसा ही है। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव तो दूर भागेंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आते हैं। तो यही चीज है अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, अब यहां से एक और छोटी सी बात, और वो क्या है? न्यूट्रॉन की बात करें, अगर न्यूट्रल की बात करें, अगर तुम न्यूट्रॉन को देखो तो ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही उसमें अट्रैक्शन होगा ना ही उस पर रिपल्शन होगा। तो आसपास कुछ भी आ जाए, चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन आ जाए चाहे प्रोटॉन आ जाए या दूसरा न्यूट्रॉन ही आ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ना ही अट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्शन, क्योंकि ना ही उस पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो ये थी चार्ज की सबसे बेसिक और फंडामेंटल बात। यहाँ एक और छोटी सी बात है और वो क्या है? उसका एसआई यूनिट। तो जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, मतलब चार्ज को नापा जाता है। तो जब हम उसको नापते हैं तो किसी भी चीज को नापने के लिए एसआई यूनिट होती है। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, और कूलम्ब साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअल नंबर्स के बारे में। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो कितने छोटे होते हैं? कैसे बोलोगे कि कितने ज्यादा छोटे हैं? या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है तो कितना चार्ज होता है? एक नंबर। अब ऐसा तो नहीं बोल सकता ना तुम्हारे अच्छे नंबर आए बुरे नंबर आए, एक प्रॉपर नंबर दिया जाता है, 100 में से नंबर दिया जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वजन को भी, मतलब उनके साइज को भी एक नंबर दिया जाएगा और उनके चार्ज को भी एक प्रॉपर नंबर दिया जाएगा। तो हमारे पास तीनों चीजें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं इनके मास, इनके वजन के बारे में। तो जो प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का देखो तो 10 की पावर -31, और अगर तुम नोटिस करो तो इसका कितना है 10 की पावर -27। यानी अगर तुम नोटिस करोगे कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, एटम के बिल्कुल अंदर ही होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और दोनों का मास बिल्कुल सेम होता है 10 की पावर -27, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। बट इलेक्ट्रॉन बाहर लाई करता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10 की पावर -31, मतलब 9.11 इंटू 10 की पावर -31। अब फर्क देख रहे हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज यहाँ पे एक तरीके से दिखाया गया और इलेक्ट्रॉन के साइज को फिर भी एग्जैजरेटेड तरीके से बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया? अगर तुम नोटिस करोगे कि जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उनके पावर में 10 की पावर -27 है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन के मास में -31 है। फर्क देख रहे हो, 27 और 31 में 4 जीरो का फर्क है। 4 जीरो का मतलब 10000, ये 4 जीरो 10,000 गुना का फर्क है। यानी प्रोटॉन भी छोटा है, न्यूट्रॉन भी छोटा है, बट इलेक्ट्रॉन उनसे बहुत ज्यादा छोटा है। प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के मास में 10,000 गुना तक का फर्क है, 10,000 तक का फर्क है, यही कहने का मतलब है। तो यहां तुम्हें मास तो याद हो जाएगा, एक नंबर याद हो जाएगा, बट उनके बीच का एक डिफरेंस समझो कि इनके जो मास में भी डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। खैर ये तो छोटी बात है, इससे ज्यादा मतलब है हमें चार्ज से, कि चार्ज को अगर हम लिखें तो कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। फर्क क्या है? फर्क यही है कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो तुम नोटिस करोगे कि प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज कितना है, सेम है। बस वही है कि जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज में एक नंबर दे दिया गया, ये एक नंबर है कि इतना चार्ज होता है। और तुम ये चार्ज देखोगे ना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये बहुत ही छोटा नंबर है। कैसे 1.6 को 1 1 2 3 4 5 6 7 19 जीरो से डिवाइड करना है? सोचो इतने छोटे नंबर पे, यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो बहुत ही छोटा अमाउंट में चार्ज होता है, ठीक है। और दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है, बस फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। तो अब जितना मैंने चार्ज के बारे में तुम्हें बताया कि चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, तो यहां से एक बात सोचो। अब एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, नेगेटिव का है, बात सही है, ठीक है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन डाला, उस पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। फिर एक और इलेक्ट्रॉन डाला, उस पे भी उतना ही चार्ज है। एक और इलेक्ट्रॉन डाला, उस पे भी उतना ही चार्ज है। एक और इलेक्ट्रॉन डाला, उस पे भी उतना ही चार्ज है। तो यानी अगर सोचो मैंने इस बॉक्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो सबके ऊपर 1.6 इंटू 1.6 सब पे सेम। और अगर मैं बोलूं कि पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर या पूरे के पूरे एक तरीके से सिस्टम के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम क्या करोगे? सिंपल इन सबको ऐड कर दोगे, यही ना करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये प्लस ये 1.6 प्लस 1.6, अब 5 बार ऐड करने से अच्छा है क्या है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो ऐसा करते ही तुम्हारे पास इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है ये चीज पता चल जाएगी। अब इसी चीज को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिवली या फिर मैथमेटिकली। अगर हम चार्ज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और अगर सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो इससे हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम 5 इंटू 1.6 कर देंगे, साथ में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो 6, 7 हुए तो 7, 100 हुए तो 100, 1000 हुए तो 1000। यानी अगर मान लो 100 हुए तो 100, 1000 हुए तो 1000। यानी अगर मान लो बस मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर तुम्हें चार्ज निकालना है, कैपिटल Q लिख लो, स्मॉल q लिख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एक ही चीज लिखोगे तो वही लिखना, ठीक है। अगर तुम्हें चार्ज निकालना और तुम्हारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दो E से। और E का क्या मतलब है? E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको जैसे ही n से, n का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज
है, ये तरीका है चार्ज को एक्सप्रेस करने का। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये क्या है, चार्ज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे Q अगर मैं सबको अच्छे से डिफाइन करूं तो Q क्या है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेरे पास, 5 थे तो 5, 10 होते तो 10, सिंपल सी बात है। Q हो जाता है टोटल चार्ज, इस पूरे का टोटल चार्ज। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। और जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन पे भी सेम ही चार्ज होता है, बस फर्क यही है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, यही फर्क है। तो ये जो चार्ज है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और एक प्रोटॉन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब इस चीज को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए या फिर इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन को करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वैसे भी समझ तो गए बट फिर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, बट बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं है। अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ना तो हमेशा तुम्हारे पास शुरुआती का डाटा जरूर होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चीजें गिवन है। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, यानी तुम्हें चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, ये चीज तुम्हें दी हुई है। और बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, ये चीज तुमसे पूछी जाती है। ठीक है, अब तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू निकालना, बड़ी ही आसानी से इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मैं यहाँ पे माइनस वर्ड का यूज, माइनस नहीं यूज करूंगा। देखो माइनस हर जगह वो ना एक तरीके से शो करने के लिए होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, मतलब सिर्फ माइनस पॉजिटिव, ये माइनस या प्लस लेके नहीं चलेंगे। क्यों? मुझे, अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अब मैं चाहे नेगेटिव बोलूं चाहे ना बोलूं, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन समझनी है। ठीक, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू है 1, N की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई करोगे तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी बट बहुत सिंपल सी उसके कैलकुलेशन है। अब यहाँ डिवाइड करना है तो डिवाइड आराम से कर सकते हैं कि ये जो है 10 की पावर -19 वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है 1.6 से, है ना, तो डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा। 4 के टेबल में 4 बार में, 4 के टेबल में 2.5 बार में, 4 के टेबल में ये आ जाएगा 0.625 बार में। ठीक है, चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, सिंपल सी डिवीजन है। अब यहाँ पे 19 है, इसका एक जीरो ले लो और एक जीरो लेके इसको दे दो। कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कितना है, 0.625 है ना, तो इसको लिख दो 6.25, है ना। तुमने एक जीरो इसका लेके इसको दे दिया। अब तुम्हें पता है कि अगर उस पे 19 जीरो थे तो 19 से हटके अब कितने हो जाएंगे, 18 जीरो बचेंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तुम नोटिस करो मैंने क्या बोला है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये डिवाइड किया मैंने इसको और यहाँ पे ये चीज है ना। अब यहाँ पे तुम अगर नोटिस करो कि ये जो आंसर आया 6.25 इंटू 10 की पावर 18, वो ये बताता है कि सिर्फ एक कूलम्ब चार्ज में मेरे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो लगाए क्योंकि मैंने 2 डेसिमल वाले भी। अगर तुम देखो कि सिर्फ एक कूलम्ब चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हें बहुत सारी चीजें कि एक कूलम्ब चार्ज अच्छा खासा चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटी यूनिट होती है, ये सारी बात है। तो एक छोटी सी चीज है और छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, ये कोई बहुत भारी भरकम कंसेप्ट नहीं है। तो यहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, चार्ज की शुरुआत होती है, समझने की शुरुआत होती है। ठीक है, बाकी जो भी अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।